हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिज्म। सबसे पहले हम समझेंगे थ्योरी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। Earlier the magnetic field was thought to be arising from a giant bar magnet placed approximately along the axis of rotation of earth and deep in the interior। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले ये सोचा जाता था कि जो अर्थ की रोटेशनल एक्सिस है उसके अलोंग एक बहुत ही बड़ा बार मैग्नेट पड़ा है जिसकी वजह से अर्थ बिहेव करती है एज अ मैग्नेट। बट दिस वाज वेरी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, तो बाद में माना गया कि ये एक्चुअल रीज़न नहीं है इसका। उसके बाद हमारे पास आया कि ये अर्थ मैग्नेटिज्म क्यों है, ड्यू टू डायनमो इफेक्ट। अब देखिए, अर्थ मैग्नेटिज्म की बहुत सारी थ्योरीज आई थी हमारे पास। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डायनमो इफेक्ट, बिकॉज डायनमो इफेक्ट के साथ आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। देखिए, अब ये आगे हम चलते हैं डायनमो इफेक्ट की तरफ। डायनमो इफेक्ट क्या था बेसिकली, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अबाउट ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट ने क्या बोला था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है और उसके पास हम रख देते हैं एक मैग्नेटिक कंपास को, तो उस मैग्नेटिक कंपास में क्या शो होती थी, डिफ्लेक्शन शो होती थी, जिसकी वजह से हमें पता चला था दैट अराउंड अ करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो वही कंसेप्ट हम कुछ लगाने वाले हैं इस डायनमो इफेक्ट में। देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर थॉट टू बी अराइजिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइज हो रही थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स। बट हमें समझना क्या था कि ये इलेक्ट्रिक करंट्स कहाँ से आ रहे हैं। देखिए, प्रोड्यूस्ड बाय अ कन्वेक्टिव मोशन ऑफ मेटालिक फ्लूइड्स कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ मोल्टन आयरन एंड निकल इन द आउटर कोर ऑफ द अर्थ, दिस इज नोन एज डायनमो इफेक्ट। यहाँ पर क्या बोला गया कि जो अर्थ के आउटर कोर है, सपोज ये मेरे पास अर्थ है, तो इसके आउटर कोर में यहाँ पर क्या है, मोल्टन फ्लूइड्स हैं जो फ्लो करते हैं फ्रॉम आउटर कोर टू इनर कोर। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन अ एटम, उस रेवोल्यूशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। बेसिकली जो यहाँ पर मोल्टन आयरन एंड निकल प्रेजेंट हैं वो किसके बने हुए हैं, आयंस के। आयंस किसके बने हुए हैं आगे फर्दर, इलेक्ट्रॉन्स के। तो जब मेरे पास अर्थ क्या शुरू होगी, रोटेशन करना स्टार्ट होगी। जब अर्थ रोटेशन करना स्टार्ट होगी तो जो वो मोल्टन फ्लूइड्स हैं वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, और जब वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी फ्लो करेंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, और इसको हम बोलते हैं डायनमो इफेक्ट। एंड इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास अर्थ बिहेव करती है एज अ मैग्नेट। बहुत सारी थ्योरीज आई थी इस पे, कुछ आप ऐसे भी मानकर चलिए कि कहीं पर हमें अर्थ सरफेस पे हमें क्या मिलते थे, नल पॉइंट्स। नल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, नल पॉइंट वो होते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, दैट वाज मैग्नेटोमीटर। तो कई पॉइंट्स पर क्या पाया गया कि उस मैग्नेटोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो हुई, चाहे उसके पास कोई करंट कैरिंग वायर भी थी तब भी उसने डिफ्लेक्शन क्या शो करी, जीरो शो करी, बिकॉज वहाँ पर हमारे पास जो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी उसके एग्जैक्टली इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस अर्थ मैग्नेटिज्म की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। सपोज करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी इस डायरेक्शन में, एंड अर्थ मैग्नेटिज्म की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे का इफेक्ट, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। तो इस तरह बहुत सारी थ्योरीज आई अबाउट अर्थ मैग्नेटिज्म, बट जो आपको थ्योरी याद रखनी है, दैट इज अ मेन थ्योरी, वो आपको क्या याद रखना है, द डायनमो इफेक्ट। अब आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे अबाउट द जायंट मॉडल ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। देखिए, हमारे पास मॉडल आया एक, दैट अर्थ एज अ जायंट मैग्नेटिक डायपोल। जायंट क्या होता है, बहुत बड़ा मैग्नेट। अब इसमें आपको समझने हैं ये इंपॉर्टेंट 6 टर्मिनोलॉजीज।
अगर आपको इन 6 टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब समझ आ गया तो आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला है हमारे पास ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, देखिए ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये दिस इज अर्थ। ये हमारे पास क्या है? अर्थ है। अर्थ के 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। दिस इज नोन एज NG। NG का मतलब क्या है यहाँ पर? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। एंड यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है हमारे पास? SG। SG क्या रहता है यहाँ पर? ज्योग्राफिकल साउथ पोल। और जो एक्सिस पास करती हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल टू ज्योग्राफिकल साउथ पोल, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल एक्सिस। बेसिकली इस डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको जो ये एक्सिस दिख रही है लाइक दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस। नेक्स्ट हम समझते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है? देखिए, अब अर्थ हमारी स्फेरिकल शेप की होती है, तो ज्योग्राफिकल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर हम कोई सरफेस ड्रॉ करें 2 डायमेंशनल में, तो वो क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। तो उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल इक्वेटर। दैट इज नोन एज ज्योग्राफिकल इक्वेटर। यहाँ पर क्या है? ये वाला, दिस इज नोन एज ज्योग्राफिकल इक्वेटर। मीन्स एक्सिस के अगर हम परपेंडिकुलर, एक्सिस कौन सी? ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज नोन एज ज्योग्राफिकल इक्वेटर। अब थर्ड हम समझेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अर्थ के बीच में एक मैग्नेट बना हुआ है। देखिए, यहां पर एक बना हुआ है मैग्नेट। इस मैग्नेट का ज्योग्राफिकल नॉर्थ वाली साइड क्या है? साउथ पोल। एंड इस साइड क्या है? नॉर्थ पोल। देखिए, अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल इस साइड था, साउथ पोल इस साइड था। इसमें हमने प्लेस किया है कोई बार मैग्नेट। प्लेस नहीं किया, इट इज़ एन इमेजिनरी बार मैग्नेट। सपोज कर रहे हैं हम कि यहाँ पर कोई बड़ा सा जॉइंट बार मैग्नेट पड़ा है। आप देख सकते हैं एक्सिस जो है बार मैग्नेट की वो कोइंसाइड नहीं कर रही है विद ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस ऐसे जा रही हैं, बार मैग्नेट कुछ ऐसे प्लेस किया गया है। अगर एक्सिस कोइंसाइड कर रही होती तो बार मैग्नेट भी ऐसे प्लेस होता, ठीक है। अब बार मैग्नेट क्या है? ऐसे प्लेस है। मतलब जो इसकी एक्सिस होंगी दैट विल बी passing through magnetic south pole and magnetic north pole will be called as magnetic axis. This is known as magnetic axis. And magnetic axis के बिल्कुल perpendicular अगर हम कोई surface draw करेंगे that is spherical surface, उसको मैं क्या बोलूँगी? magnetic equator. That is known as magnetic equator. यहाँ पर क्या है वो surface? ये वाला. This is known as magnetic equator. अब आपको एक जो टर्म याद रखनी है, एक वैल्यू याद रखनी है, वो क्या है? द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस इज फाउंड टू बी 11.5 डिग्री। अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट में कितना एंगल बना रहा है हमारे पास ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस? अप्रॉक्सीमेटली 11.5 डिग्री। अब हम आगे समझेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में। ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे हम इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये दोनों। फर्स्ट है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब जो ज्योग्राफिकल एक्सिस बन रही थी हमारे पास, ठीक है, जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ उससे पास हो रही थी, उसके अगर हम वर्टिकल में कोई प्लेन ले लेते हैं दैट इज पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसको हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एक टर्म का, दिस इज द प्लेन। वहां पर क्या था? एक्सिस था जो नॉर्थ एंड साउथ से पास हो रही थी। देखिए, ये अर्थ थी हमारे पास, दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ, दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ, एंड इससे जो एक्सिस पास हो रही थी इसको मैंने बोला था ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब एग्जैक्टली अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ से कोई
प्लेन पास हो रहा है लाइक दिस, इससे कोई प्लेन पास हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। आपको याद रखना है इट इज़ नॉट एक्सिस, इट इज़ द प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल्स। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या रहता है, द वर्टिकल प्लेन। अब देख सकते हैं आप ये भी क्या है, एक प्लेन है। The vertical plane passing through the magnetic axis of a freely suspended small magnet is called magnetic meridian. अब हमारे पास क्या था, पिछले डायग्राम में हमने देखा था एक जॉइंट बार मैग्नेट पड़ा है, उसकी एक्सिस जो पास हो रही थी उसको हमने बोला था मैग्नेटिक एक्सिस, जो हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल से पास हो रही थी, राइट। अगर उसी एक्सिस के अलोंग एक प्लेन पास कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। एंड आप देख सकते हैं द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर हमें अर्थ पे किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो वो किसके अलोंग रहेगी, मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग रहेगी। अब हम आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म के बारे में। देखिए एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द 3 पैरामीटर्स। अब अगर हमें अर्थ पे किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है, तो अगर हमें इन तीनों पैरामीटर्स के बारे में पता है तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी जगह पर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। वो 3 पैरामीटर्स कौन कौन से रहते हैं, देखिए फर्स्ट पैरामीटर है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, सेकेंड रहता है एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। आप ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंड एंगल ऑफ डिप को हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है, एंगल ऑफ डिप को हम मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं। थर्ड कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों कंपोनेंट्स के बारे में अगर हमें पता होगा तो हम फाइंड कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे हर एक एलिमेंट के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। देखिए मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है, अब इस फिगर में आप देख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन की क्या है। देखिए द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन, आपको याद रखना है द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब आपको वो वाला पॉइंट समझ आ रहा होगा दैट मैंने क्यों बोला कि अगर आपको वो 6 टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाती हैं तो आपको आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आपको मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को समझने के लिए पहले पता होना चाहिए दैट ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या रहता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या रहता है, तभी आप समझ सकते हैं अबाउट मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंड इसको हम अल्फा से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में हमने इसको डिनोट किया है कैपिटल डी से। देखिए अब मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास अर्थ सरफेस है। अब आपको डायरेक्शंस के बारे में पता है, हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एंड नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में सारी डायरेक्शंस को मैं क्या बोलूँगी, नॉर्थ ईस्ट। एंड ईस्ट एंड साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, यहाँ पर साउथ वेस्ट एंड यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, बिकॉज इस साइड क्या है, वेस्ट पड़ा है हमारे पास। अब अगर हम किसी भी मैग्नेटिक कंपास को सस्पेंड कर देते हैं लाइक दिस। अब ये मैग्नेटिक कंपास कौन सी है, देखिए शिप्स में जब हम ट्रेवल करते हैं तो आपको पता है कि हमें डायरेक्शन कैसे पता चलती है, यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास ही हमें बताती है कि नॉर्थ साइड कहाँ पर है, साउथ साइड कहाँ पर है। तो यहाँ पर आज हम वही समझेंगे कि हम कैसे फाइंड करते हैं डायरेक्शन यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। देखिए अगर कोई भी मैग्नेटिक कंपास है उसको सस्पेंड किया जाता है लाइक दिस, और वो नॉर्थ पोल एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन से अगर इस साइड को कोई डिफ्लेक्शन शो करती है लाइक लेफ्ट साइड को, तो वो डिक्लाइनेशन क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव। एंड अगर वो अपने वर्टिकल एक्सिस से कुछ पॉजिटिव की साइड डिफ्लेक्शन शो करती है तो वो डिफ्लेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव डी। अब अगर आपके पास मैग्नेटिक कंपास कुछ एंगल शो कर रही है यहाँ पर, अभी डिफ्लेक्शन क्या है, बेसिकली एंगल। सपोज यहाँ पर हमने डी की वैल्यू क्या ले ली, 10 डिग्री। अब 10 डिग्री डिफ्लेक्शन हो रही है इन नेगेटिव साइड, यानी कि हमें मिल रहा है -10 डिग्री।
इसका क्या मतलब हुआ माइनस ऑफ 10 डिग्री का मतलब? इसका मतलब है कि आप एग्जैक्टली 10 डिग्री वेस्ट साइड है फ्रॉम नॉर्थ। इसको आप क्या लिखेंगे? 10 डिग्री वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ। जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो कभी भी हमें ओरिजिनल डायरेक्शन नहीं बताता ऑफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ। वो हमें क्या बताता है? मैग्नेट कहाँ पर प्लेस है। हमने देखा था जॉइंट मॉडल में अर्थ के बीच में एक बार मैग्नेट प्लेस था लाइक दिस, तो उसकी डायरेक्शन में कहाँ नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो हमें वो बताता है। ठीक है, तो अगर ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था इन दिस डायरेक्शन तो हमें क्या पता चलेगा? दिस इज 10 डिग्री वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ। और अगर हमें शिप में ट्रेवल करना है इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो अगर मैग्नेटिक कंपास ने ये डायरेक्शन शो करी है तो हमें ट्रेवल करना पड़ेगा 10 डिग्री इन द ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमें ट्रेवल करना पड़ेगा 10 डिग्री इन ईस्ट डायरेक्शन। हम जब ट्रेवल कर लेंगे 10 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में तो हम एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेवल करेंगे? इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर हमारे पास डिफ्लेक्शन क्या है? पॉजिटिव में है। यहाँ पर सपोज प्लस 10 डिग्री है डिफ्लेक्शन, तो इस डायरेक्शन को मैं क्या लिखूंगी? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था 10 डिग्री वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ, दिस इज 10 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ। इस ईस्ट साइड को जा रहे हैं हम, तो हम लिखेंगे 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी लिख सकते हैं आप इसको, ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक कंपास ने हमें ये डायरेक्शन दिखाई और हमें कहाँ पे मूव करना है? एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल नॉर्थ की साइड, तो हम मूव करेंगे 10 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि हमें इस साइड आना पड़ेगा। यहाँ पर इस साइड डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट डायरेक्शन। तो जब हम इसके ऑपोजिट मूव करेंगे 10 डिग्री वेस्ट पे, तो हम एग्जैक्टली ट्रेवल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। अब हम आगे समझेंगे सेकेंड एलिमेंट के बारे में। सेकेंड एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है? एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम पहले। इसकी डेफिनेशन में क्या है? देखिए, द एंगल मेड बाय अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इस डायग्राम में ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी with the horizontal direction in the magnetic meridian is the angle of dip and it is denoted by this symbol at any place। अब मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बारे में, वो दोनों क्या थे? प्लेन्स थे। अब यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। देखिए, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ये वाला, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, और जो आपको डॉटेड प्लेन दिख रहा है इस साइड, दिस इज नोन एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल कितना रहता था? डिक्लाइनेशन एंगल, जो हमने अभी पढ़ा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? अल्फा, दैट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। एंड आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या है? बेसिकली सपोज अगर हम कोई कंपास है उसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, मतलब हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो वो क्या होगी? वो रोटेट करके कहाँ पर जाकर सेट हो जाएगी? इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। एक बार वो मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट हो गई, उसके बाद वो क्या शो करेगी? सपोज दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, यहाँ पर जाके वो सेट हो गई कंपास, उसके बाद वो शो करेगी कुछ डिप, एंड इस डिप वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। इस डिप वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। एंड यहाँ पर ये किससे रिप्रेजेंटेड है? एंगल ऑफ डिप, यानी कि डेल्टा। देखिए, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, आपको कुछ वैल्यूज डायरेक्टली याद रखनी है, कभी कभी आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखिए, सेकंड पॉइंट है एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, याद रखना है आपको, एट द मैग्नेटिक इक्वेटर द डिप नीडल रेस्ट्स हॉरिजॉन्टली। अब जब कोई नीडल रेस्ट कर रही है हॉरिजॉन्टली, तो उसके बीच में एंगल कितना होगा? हॉरिजॉन्टली है, वो किसी भी डिप एंगल पर नहीं है, तो उसके बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो आपको याद रखना है डिप एंगल क्या रहता है? 0 रहता है जब हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं डिप एंगल की, कहाँ पर? मैग्नेटिक इक्वेटर में। थर्ड पॉइंट है द डिप नीडल रेस्ट्स वर्टिकली एट द मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स कौन से हैं? जो हमारे पास ये बार मैग्नेट था, इसका जो साउथ पोल था और इसका जो नॉर्थ पोल था, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो यहाँ पर एग्जैक्टली कितना एंगल होगा? 90 डिग्री।
तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप क्या रहेगा मेरे पास 90 डिग्री रहेगा एट द मैग्नेटिक पोल्स। और अगर हम किसी भी और प्लेस पर हैं एल्स देन इक्वेटर और पोल्स, तो हमारे पास एंगल कहाँ से कहाँ में रहेगा, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अब हम आगे समझेंगे अबाउट थर्ड एलिमेंट। देखिए थर्ड एलिमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको लास्ट डायग्राम से बताया था। देखिए कैसे हमने देखा था लास्ट डायग्राम से, जो ये वाला कंपोनेंट था, ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड थी। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी। वन इज वर्टिकल कंपोनेंट एंड जो इस साइड को जा रही है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो इस साइड को जा रही है दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड जो नीचे जा रही है दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। एंड थर्ड एलिमेंट क्या रहता है अर्थ मैग्नेटिज्म का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर मेरे पास ये बी है, ये डेल्टा है और ये अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सिंपली लिख सकते हैं बी कॉस डेल्टा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको आप लिख सकते हैं बी कॉस डेल्टा। सो दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। देखिए इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। इट इज गिवन बाय बी कॉस डेल्टा। अभी हमने फाइंड किया था बी कॉस डेल्टा। अब हम फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू एट इक्वेटर्स एंड एट मैग्नेटिक पोल्स। इक्वेटर पे हमें पता है एंगल कितना रहता है, 0 डिग्री रहता है। तो कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का एट इक्वेटर, बी आ जाएगा। और अगर हमें निकालना है एट पोल्स, पोल्स में क्या रहता है एंगल 90 डिग्री रहता है एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री इज 0। तो मतलब यहाँ पर मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पोल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। एंड अगर हम किसी भी और प्लेस पे हो एल्स देन इक्वेटर और पोल्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BH की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए द वैल्यू ऑफ BH इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम फाइंड करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन दिस एलिमेंट्स। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इफ डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस, एंगल ऑफ डिप हमने पढ़ा था ये वाला होता था बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच में एंगल क्या रहता था, एंगल ऑफ डिप, दैट इज डेल्टा। ठीक है। देन द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर, ये हमने अभी फाइंड किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा बी कॉस डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा बी साइन डेल्टा। अगर हम डिवाइड कर देंगे वर्टिकल कंपोनेंट को विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टैन डेल्टा। तो हमारे पास राइट साइड क्या हो जाएगा, टैन डेल्टा इज इक्वल्स टू BV बाई BH। यहाँ से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स BV बाई BH। बेसिकली हमें टैन क्या बताता है, टैन डेल्टा हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है। एंड अगर हमने फाइंड करनी है टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, तो इट इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड B है, अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IWIS एजुकेशन।